बट संजीव, बड़ी बड़ी दिलचस्प दो बातें हैं इस दौरान। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। जिस दिन पोलिंग हो रही उस दिन ये बात कह रहे, उसके पहले उनको कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा उन्होंने। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान के का ये पता चला कुछ नया बंगला तैयार हो रहा है, तो इन दोनों का क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, सिंधिया जी को तो स्थितियां अपने आप में ही पता हो गई होंगी पहले से। उनने इतना विलंब से क्यों बोला, वो सब बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनके टिकट ही, हम लोग शुरू में भी जब बात करते थे, वो 2 दर्जन लोगों को लेकर जब आए थे कांग्रेस में, और फिर बाद में जो उनका हश्र हुआ था और जिस तरीके से बीजेपी में आवाजें उठती थी, जैसा उनको बोला गया, बहुत सारे ऐसे हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें पता चल गया था या पता है उनको कि अब उनकी पार्टी में हैसियत कितनी और क्या बची हुई है। भले ही वो प्रधानमंत्री जी उनके सिंधिया स्कूल में आए, और राकेश भाई और अच्छे से बताएंगे, उनको अपना दामाद कहा हो और रिश्ते पुराने निकाले हो, लेकिन वो अपनी हैसियत जान रहे हैं। और जो स्थितियां अभी हैं, अभी आज ही में जितना जो ग्वालियर चंबल में जिस तरीके का परिदृश्य है कि उनके आने के बाद बुरी तरीके से, बल्कि पिछली बार से ज्यादा खराब नतीजे आ सकते हैं, ऐसे सर्वेक्षण आए हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो कैसे ये बोल देंगे, समझ नहीं आता। और दूसरी जो आपने शिवराज सिंह चौहान जी की बात की, तो शिवराज सिंह चौहान आज जब वोट देकर निकले थे और सुबह उनको मीडिया ने पकड़ा था, घेरा था, बात की थी, तो उन्होंने कहा था, बड़े एक ये जरूर था कि उनके चेहरे पे थोड़ा सा शांति के भाव थे, क्योंकि जिस तरीके की परिदृश्य बने हैं, जो वोट का परसेंटेज था वो था, तो उनको लग रहा है कि शायद लाडली बहना उनका कुछ उद्धार करेगी और वो शायद ये सफल हो जाएंगे कि देखिए हमारा जो पत्ता था वो काम कर गया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो मुझे काम देगी वो मैं देखूंगा, सोच जो कहेगी वो करूंगा। फिर जो बंगले की बात है आशुतोष जी, ये बंगला तो उनको, जब वो सांसद थे 2004 से उनके पास ये बंगला है, और मुझे जो ध्यान आता है वो बल्कि 2003 से है इनफैक्ट, और शायद जाते जाते इसको अलॉटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने उनको किया था। इसके पड़ोस में जो दूसरा बंगला है, वो नंद कुमार सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनको शिवराज जी ने अलॉट किया था, वो बंगला मुख्यमंत्री रहते। और जब उनका देहावसन हुआ तो वो उस बंगले पे उन्होंने उसको अपनी, उनकी एनेक्सी कहलाती है, वो मुख्यमंत्री निवास उसको कहा जाता है, तो उसी को मिलाकर उन्होंने उसको पूरी तैयारी कर ली है। और जब 2018 में सत्ता से बाहर हुए तो वहीं आ गए, तो उनको अपना कहीं ना कहीं ये भविष्य दिख रहा है कि अब कम से कम 6 शामला हिल तो उनका ठिकाना मध्य प्रदेश में होने वाला नहीं है। तो उसी के मद्देनजर उन्होंने जो अपना एनेक्सी उसको और थोड़ा ठीक ठाक कर लिया, रंग रोगन हो गया है। और जैसे ही अब जो 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, अगर बीजेपी सफल भी होती है सरकार बना लेने में, यदि कुछ ऐसी स्थिति बनती है जैसे पिछली बार 2018 मध्य प्रदेश में 1956 से लेकर अब तक सिर्फ 2018 ऐसा चुनाव रहा है जब त्रिशंकु सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, वरना साफ साफ जो बहुमत मिलता रहा है, जिस भी दल को मिलता रहा है। तो यदि कुछ वैसे भी हालात बनते हैं, तो अब नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का रुख रहा है या आला कमान का रुख रहा है, या जो ओवरऑल पूरा केंद्रीय नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश को लेकर बेरुखी दिखाई थी, वो इतना बैकफुट पे लौटेगी कि फिर से 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री पद देगी, ये संभावना कम है। तो शायद उसी के मद्देनजर उन्होंने अपना आशियाना ठीक ठाक करा लिया। बिल्कुल। राकेश पाठक जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बड़े बाजे गाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी में ले जाया गया था, और उनको यह शायद अनुमान था कि वो मुख्यमंत्री पद के बड़े तगड़े दावेदार भी होंगे। अब जिस दिन पोलिंग हो रही उस दिन कह रहे हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। तो क्या ये उनकी हताशा है, या जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उनके ऊपर हमला किया उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है? आशुतोष जी, 2 पहलू हैं इसके। पहला तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो जो डील उनकी रही होगी उस वक्त मार्च 2020 में, उसमें जितनी चीजें तय हुई होंगी वो सब मिल चुकी हैं उनको। उनके विधायकों को जो उनके साथ आए थे उन्हें टिकट मिलना उपचुनाव में, मंत्रियों को टिकट मिलना, जीतने वालों को फिर मंत्री बनाया जाना, हारने वालों को निगम मंडलों में एडजस्ट करके राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना। उस डील का, उस सौदे का चरम था राज्यसभा में भेजकर उन्हें मंत्री बनाना। वो सब वो हासिल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बनाने की बात शायद उस सौदे में नहीं रही होगी। अगर रही भी होती तो वो इसलिए परवान नहीं चढ़ी कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 17 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की थी, उनमें 7 सीटों पर बीजेपी हार गई। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह श्रेय जाता है कि 2018 में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को जिताने में
उनका कोई योगदान था तो वे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उपचुनाव में क्यों नहीं जिता पाए? ग्वालियर जिले की भी दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। यानी उनका इकबाल वैसा बुलंद नहीं रहा जैसा कांग्रेस में था। दूसरी उनकी परीक्षा हुई इस चुनाव में टिकट वितरण के समय। वे अपने पसंदीदा लोगों को टिकट नहीं दिला सके। उनके खाते के, उनके खेमे के मंत्री का टिकट कट गया, विधायक का टिकट कट गया, पूर्व विधायक का टिकट कट गया। उन्हें पहली बार यह स्वीकार करना पड़ा महल परिसर में कि मैंने बहुत कोशिश की थी, मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं दिला पाया। कांग्रेस में उन्हें यह कहने की नौबत कभी नहीं आई थी। प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने, यूं कहा जा सकता है कि ऐन मतदान के 24-36 घंटे पहले ग्वालियर चंबल अंचल में ही दतिया में आकर 1857 की गद्दारी की भी याद दिला दी और सीधे विश्वासघात शब्द बोला, जिसे हम गद्दारी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जनता से उन्होंने ये कहा कि ये गद्दारी आपके साथ हुई है, आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है। प्रियंका गांधी का ये बयान बहुत मायने रखता है आशुतोष जी। मार्च 2020 से अब तक गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। न राहुल गांधी ने, न प्रियंका गांधी ने, न सोनिया गांधी ने। सोहेल अजीमाबादी का एक शेर है, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आके एक दोस्त ने मारा थे। तो ये जो दिल पे लगा हुआ पत्थर था वो एक दोस्त ने मारा है। इसकी तकलीफ प्रियंका गांधी ने बयान की है। गांधी परिवार को तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने दल बदल किए हैं, पार्टी छोड़ी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरह से कांग्रेस को देशद्रोही विचारधारा बता रहे हैं, राहुल गांधी पर आंखें तरेर रहे हैं संसद में खड़े होकर, नेहरू को कोस रहे हैं, तो इसके बाद यह हुआ कि प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद यह संदेश दे दिया गया कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे दिया प्रियंका गांधी ने कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता के मन में एक अनिश्चितता बनी रहती है कि पता नहीं राहुल गांधी के दोस्त हैं महाराज, पता नहीं कब लौटकर आ जाएं, दुश्मनी हम ले रहे हैं, ये हो जाएंगे ऊपर के लोग। तो वो एक तरह से अध्याय पर पूर्ण विराम प्रियंका गांधी ने लगा दिया। अंतिम बात, उनका यह कहना कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, उनका यह कहना कि मैं 2013 में भी नहीं था, 18 में भी नहीं था, यह सब इसलिए बेमानी है कि जब 2018 में चुनाव परिणाम निकला था तब उनके समर्थकों ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए धरना दिया था 27 सफदरजंग पे कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष ही बना दो। तो ये लालसा किसी भी राजनेता में होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते भी हों, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में वहां नहीं पा रहे जहां से मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।